हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि एसपीएसएस में इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो ग्रुप्स में के एवरेज स्कोर्स को और मीन स्कोर्स को कंपेयर करना होता है। सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू यूज टू कंपेयर और मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. It helps to determine whether there is a statistical significant difference between the average value of two sets. So इसके जो assumptions हैं, that is first is related to the normality of the data. जो भी आपका जो data है, collected data, it should have the normal distribution. And second is the homogeneity of the variance. So two groups should be equal homogeneity or the variance. So हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल ली है, जिसमें मान लो कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और जो ग्रुप ए है उसको हमने टीच करने के लिए और ट्रेडिशनल मेथड हमने यूज़ किए हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड का हमने यूज़ किया है। और ग्रुप बी के लिए हमने इनोवेटिव मेथड यूज़ किए हैं, जिसमें हमने मल्टीमीडिया वीडियोस और प्रेजेंटेशंस हमने यूज़ किए हैं। अब हम देखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं जानने में कि दोनों ग्रुप में से स्कोर्स जो आए हैं, एग्जामिनेशन स्कोर्स, वो किसके ज़्यादा आए हैं और किस में स्टैटिस्टिकली वेदर देयर इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि एसपीएसएस में ये टेस्ट कैसे रन करना है। और जो ग्रुप ए है उनके जिन्होंने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया है और जो ग्रुप बी है उन्होंने इनोवेटिव मेथड यूज़ किया है, उनके स्कोर्स भी कंपेयर करके देखेंगे। सो नाउ आई शो यू जो डेटा हमने कलेक्ट किया है। तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और अकॉर्डिंगली इनके स्कोर भी दिए हुए हैं। जैसे ग्रुप 1 के जो स्कोर हैं वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और ग्रुप 2 के भी स्कोर आप देख सकते हो। तो ग्रुप 2 के जो स्कोर्स हैं वो थोड़े स्लाइटली आपको हायर दिखेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप इन डेटा को आप डायरेक्टली आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं। सो एडिट करने के लिए डायरेक्टली आप ऑब्जर्वेशंस को आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके आप डायरेक्टली जो एसपीएसएस की विंडो है उसमें आप डेटा व्यूज़ में जाके यहाँ पे इस डेटा को आप पेस्ट कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि दो वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। सो फर्स्ट जो वेरिएबल है आपके पास वो है रिलेटेड टू द ग्रुप्स, एंड जो सेकेंड ग्रुप है वो रिलेटेड टू द स्कोर्स है। अकॉर्डिंगली आप इनको डिफाइन कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वेरिएबल्स हमारा वो स्कोर्स को कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेजर्स हैं हम इसको डिफाइन कर देंगे। जो आपका जो ग्रुप्स हैं वो नॉमिनल स्केल पे है, और जो हमारे पास स्कोर्स हैं वो हमारे पास स्केल डेटा है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो इसमें जो सॉफ्टवेयर के लिए जो ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं उसके लिए वो सारे ग्रुप्स सेम ही हैं, वो दोनों ग्रुप्स को एक ही ग्रुप कंसीडर करेगा। तो अब हमें इस सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। उसके लिए हमें इसमें वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू 1 है वो ग्रुप 1 के लिए है, इसको ऐड करेंगे, और जो वैल्यू 2 है दैट इज़ फॉर ग्रुप 2, तो इसको ऐड करके हम ओके प्रेस कर देंगे। तो अब हमारा जो डेटा है वो रेडी है एनालिसिस करने के लिए। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन द एनालिसिस, देन कंपेयर मीन्स। सो कंपेयर मीन में जाके आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, विच इज़ इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो ग्रुप है, मैं आपको रीसेट करके आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि जो हमारा जो टेस्ट वेरिएबल है वो हमारा स्कोर्स है। हम स्कोर्स में जो डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप स्कोर्स को आप टेस्ट वेरिएबल पे आप ड्रैग करोगे, एंड जो ग्रुप्स हैं आप इसको ग्रुपिंग वेरिएबल्स में आप ट्रैक करोगे। और यहाँ पे हमें डिफाइन भी करना है कि कौन से ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 में हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, और ग्रुप 2 की जो वैल्यू है दैट इज़ 2। तो अब ये हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब इसके बाद आप क्लिक कर सकते हो ऑन ओके, एंड दिस सॉफ्टवेयर विल शो यू द एनालिसिस पार्ट। अब इसमें जो हमारे पास ग्रुप स्टैटिस्टिकल में आप देख सकते हो कि दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं वो 10 और 10 है फॉर ईच ग्रुप्स। तो टोटल हमारे पास सैम्पल साइज जो था हमारा 20 का था, बट ग्रुप 1 और 2 का मिला के वो 10-10 का है।
और जो मीन स्कोर है वो 61 है फॉर ग्रुप 1, और सेकंड के लिए जो मीन स्कोर है वो 72 का रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा। देन स्टैंडर्ड डिविएशन which is approximately 3 for both groups, and standard average means is also approximately 1. So अब जो मेन आपका जो इंटरप्रिटेशन वाला जो टेबल है वो है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इसमें आप देख सकते हो कि लेवेंस टेस्ट फॉर द इक्वालिटी ऑफ द वेरिएंस, इसमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है विच इज़ मोर देन 0.05 in this analysis, the significant value is 0.899, which means we have the equal variance in the data. अब जो मेन पार्ट है एनालिसिस का उसमें हम देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे टी टेस्ट को चेक करने के लिए। इसमें जो आपकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 0.05%, एंड जो सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास आई है वो है 0.000, विच मीन्स वी कैन रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस हमारा था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप ए और बी, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ ग्रुप ए एंड बी। और सिमिलर आप रिजल्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि ग्रुप ए का जो मीन स्कोर है और ग्रुप बी का जो मीन स्कोर है वो थोड़ा स्लाइटली हायर है, तो ग्रुप 2 का जो मीन स्कोर है दैट इज 72 वो हायर है, और सेम हमारे जो सिमिलर रिजल्ट्स हमारे इसमें शो हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। एंड आज हमने सीखा कि एसपीएसएस में आप इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और हमने देखा कि दो अलग अलग डिफरेंस जो ग्रुप्स हैं उनको स्कोर्स को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो इन द SPSS. So if you find this video useful, please like and subscribe this channel. Thank you so much.